7 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में ऐसी आग लगी कि आज 21 जनवरी तक यानी कि 14 दिन गुजरने के बाद भी इस आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। इस आग को लेकर बहुत से लोग मुख्तलिफ पेशन गोइयां कर रहे हैं, जिससे बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी जन्म ले रही है। जैसा कि वहाँ की आवाम ने ये इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक अनजान शख्स को इस आग के साथ देखा, जो कि आग को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि आग को मजीद भड़का रहा था। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस के पास उस शख्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। दरअसल देखा जाए तो ये आग किसी एक जगह पर नहीं लगी जहाँ से इसको मजीद फैलाया जा सके, बल्कि ये आग लॉस एंजलिस के अंदर ही मुख्तलिफ मकामात पर लगी है, जिसको उस जगह के हिसाब से नाम भी दिए गए हैं, जिसमें पैलिसेड्स फायर, ईटन फायर, नीथ, हर्ष और लीडिया फायर शामिल है। अब इनमें जो नीथ, हर्ष और लीडिया फायर है, इस पर 17 जनवरी फ्राइडे के दिन तक मुकम्मल काबू पा लिया गया था, लेकिन जो पैलिसेड्स और ईटन फायर है वो आज 21 जनवरी तक भी मुकम्मल काबू में नहीं लाई जा सकी। लॉस एंजलिस टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक पैलिसेड्स फायर पर 59% काबू पा लिया गया है। इस आग से टोटल 23,713 एकड़ जमीन मुतासिर हुई है और अभी तक जो टोटल स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनकी तादाद 6,051 है, जबकि जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं उनकी तादाद 788 रिपोर्ट की गई है और अभी तक जो डेथ्स रिपोर्ट हुई है उनकी तादाद 10 बताई गई है। इसी तरह जो ईटन फायर है उस पर 87% काबू पा लिया गया है और इस आग से टोटल 14,021 एकड़ जमीन मुतासिर हुई है, जिसमें 9,416 स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जबकि डैमेज स्ट्रक्चर्स की तादाद 1,064 बताई गई है और ईटन फायर में अभी तक जो डेथ्स रिपोर्ट हुई है उनकी तादाद 17 बताई गई है। ओवरऑल देखा जाए तो इस आग से अभी तक लगभग 40,000 एकड़ जमीन मुतासिर हुई है, 16,000 स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और 27 कंफर्म डेथ्स रिपोर्ट हुई है। एस्टिमेट के मुताबिक इस आग से अमेरिका को लगभग $50 बिलियन तक का इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट आग बुझाने में मसरूफ है, इसलिए अभी तक आग लगने की असल वजह सामने नहीं आ पाई, लेकिन जियोग्राफिकली देखा जाए तो इस साल साउथर्न कैलिफोर्निया के इलाके में बारिश बहुत कम हुई, जिसकी वजह से हवा में ह्यूमिडिटी कम हुई, पेड़ पौधे खुश्क हो गए, हवा में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई और साथ में चली कुछ बहुत ही तेज हवाएं, जिसको सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। अगर आप मैप में देखें तो कैलिफोर्निया के वेस्ट पर समंदर मौजूद है। अब होता कुछ यूँ है कि एयर ड्राई होने की वजह से हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि समंदर की एयर उतनी ड्राई नहीं होती, इसलिए वहाँ एयर का प्रेशर लो होता है। अब साइंस में हम पढ़ते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, तो इवेंचुअली लॉस एंजलिस के माउंटेन से एयर मूव करती है टुवर्ड्स पैसिफिक ओशन। अब अगर हल्की सी भी चिंगारी लग जाए तो ये हवा उसको भयानक आग में तब्दील कर सकती है।